चौधरी साहब अभी ये जो स्टेटमेंट बाद में कमांडो साहब एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जो है आज वज़ीर आज़म ने जमा करवाई है और उसके ऊपर ये हुआ है। यार बात करने दो ना, बात करने दो ना। नहीं होगा। स्टेटमेंट ऑफ पहले मैं बात करूंगा फिर करेंगे, पहले मैं करूंगा फिर होगा, मैं करूंगा पहले बात करेगा। अच्छा चले फिर आप करना। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स पहले आज कोई साजिश नहीं थी, उसका क्या जवाब? स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स हमने जमा कराई है मुल्क से। ये किराए पे आते हैं लोग इस तरह के स्टेटमेंट वो हमने किया है और हमने वही किराए के आदमी हो तुम, किराए के आदमी हो। चलो हटो हटो, कैसे बात हो सकती है? बात कर लो, चलो हटो आगे। जब जवाब की बारी आएगी मछली जवाब की बारी आएगी बदमाशी न करो, हटो। मैं जानता हूँ मंडों से निकले हुए बहुत से निकले हुए आदमी। एक सवाल ले लें, फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस चलो हटो आगे, हटो। एक सवाल ले लें, कोई सवाल नहीं होगा। हो पता है तुम्हारा, हटो। अच्छा मछली आपने बोल दिया ना जो बोलना था। गलत बात की है इन्होंने, गलत बात की जबरदस्ती आप नहीं सर, सवाल करने के लोग इस तरह गलत बात कर सर, वो ठीक है लेकिन जवाब देना गलत बात तुम सॉफी नहीं हो, तुम यूट्यूबर हो, मैं सियासतदान में वोट लेके आता हूँ। सभी काउंसलर का इलेक्शन लड़ो। इमरान खान साहब ने इजाजत दी है इस जुबान की, क्या इमरान खान हम यहाँ पे चले, क्या मसला है? लाइव क्या चाहता है? तुम तो तुम्हारे तो नंबर पड़ गए कैमरे पर, 2 नंबर यूट्यूबर। चलो यूट्यूबर, चलो हटो, साफी मैं साफी हूँ, मैं यूट्यूब पे मेरा रील होगा। अपनी बात करना उसको छोड़ चलो यार कोई मसला नहीं है, माजरत करें तो फिर आगे, माजरत करेंगे तो फिर आगे बात चलेगी। किस चीज की क्या वकील नहीं हटो, अरे बारी सारा दिन हट गया। गलत बात कर। अच्छा चले, किससे शक्ल है तुम्हारी? माफी मांगने शक्ल देखो। तुम तो साफी ही नहीं हो। लड़ाई खत्म करा रहा हूँ एक बार यार, फिर माजरत करें तो यार तुमने तो कानून को मारा है, छोड़ो यार, ऐसे ना करो। रोजा लगे वो तो तुमने औरतों का गुस्सा क्या मारा है? साफी है, मैं साफी मानती ही नहीं। सब ठंडे होते हैं, कोई बात ही होती है। अभी वही हो गया, माजरत करें। यहाँ पे आप आ जाते हैं सारे लोग, कोई नहीं बोली यार, आगे से हटो भाई। पता नहीं कहाँ पहले माफी मांगोगे फिर किस बात पे माफी मांगू? ये जो अल्फाज तुमने क्या कहा? ये किराए के नहीं हो तुम, किराए के नहीं हो, पैसे लेके नहीं आते तुम यहाँ पे। शर्म आदमी पैसे लेके तुम क्या करते हो तुम? मैं बताऊँ तुम किससे पैसे लेते हो? इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट की पे रोल पे रहे हो तुम सारी उम्र। उठवा लो तुम, उठवा लो, तुम्हारी शक्ल है, कोई उठाएगा तुम्हें? अबे फेल का चलो यार, में आगे हो गए। चलो हटो आगे, आओ यार, काउंसलर का इलेक्शन लड़ो पहले जाके, सियासतदान का पता चले तुमको। ठीक है।
ब्लैकमेलिंग ना क्या करो हर बात में, हर वक्त में ब्लैकमेलिंग मोड में ना रहा करो। माफी मांगेंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वरना बाइकाट। असद भाई क्यों बोलेंगे? नहीं करने देंगे। भाईजान रिलैक्स करो थोड़ा सा। माफी मांगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वरना बाइकाट। नहीं हम नहीं। अच्छा जी, पहली हर बात बार आप मीडिया से बदतमीजी ये करते बात सही है। मीडिया से बदतमीजी तुमने तो लड़कियों को मारा है थप्पड़। किसने मारा है तुम क्या थप्पड़ कर रहे लड़की हो? को? तुमने किसने मारा पाकिस्तानी थप्पड़? बेटी आप तुम्हारी साबित वीडियो करें, थप्पड़ मारा है। तुम्हारी वीडियो छोड़ना नहीं है, लड़की को थप्पड़ मारे, इसमें लड़की को थप्पड़ मारे है, इसकी हालत ये है, हालत इसकी ये है। यार आप तीनों माशाल्लाह चलो छोड़ो, सेम पॉलिटिशियन वो क्या जाता है यार, हमें बात करने दें, बस बात करें जो कह रहे थे एक सवाल ले नहीं हो सकता हमेशा असर में सवाल जवाब होता है। मैं 1000 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ, हमेशा पहले बात मुकम्मल। सर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया से गुफ्तगू है। बाबा तुम चुप करो, पहले लड़की से माफी। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में पीटीआई रहनुमा और सहाफ़ियों में ये तकरार शुरू हो गई। जब पीटीआई रहनुमा यहाँ पर मीडिया टॉक करने आए तो एक सवाल पूछने के मामले पर ये सब मामला शुरू हुआ और इस वक्त ये कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगी जाएगी अगर पीटीआई रहनुमाओं की तरफ से, तब मीडिया टॉक शुरू करने दी जाएगी। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे। बाबर अब्बासी, माफ़ कीजिएगा इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। इदरीस, क्या मामला बना, क्यों ये सब लड़ाई हुई है? फवाद चौधरी असद उमर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए कि असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फवाद चौधरी ने जब टॉक करना शुरू की तो उनकी जानिब से सहाफ़ी के लिए गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया गया और बदतमीजी की गई, जिस पर उनसे ये कहा गया कि आप क्या नाम है कि माफी मांग ले, इस पर माजरत कर ले। उनकी जानिब से जो है बदतमीजी की गई। उन्होंने कहा कि गलत अल्फाज का जो है इस्तेमाल किया, जबकि यहाँ पर खवातीन जो है वो भी खड़ी हुई थी और जो मेल खवातीन थे वो सहाफ़ी तमाम तर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मौजूद थे कि फवाद चौधरी ने जो है गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया और कहा कि आप यहाँ से जो है अल्फाज कि आप लोग चले जाएं, यहाँ से मुझे टॉक करनी है, जिसके गलत अल्फाज के इस्तेमाल पर जो है सहाफ़ी ने कहा कि ये टॉक आपको नहीं करने देंगे, जिस पर ये झगड़ा हुआ। फवाद चौधरी मुसलसल जो है वो बदतमीजी करते रहे, गलत अल्फाज का जो है इस्तेमाल जो है वो सहाफ़ियों के लिए करते रहे, जिस पर जो है ये जो है सहाफ़ियों की जानिब से उनसे कहा गया कि आप जो अपना अल्फाज का चुनाव वो बेहतर कर ले, उनको जो है अल्फाज जो आप इस्तेमाल करें उनको वापस ले लें। उनकी जानिब से मजीद जो है इसी तरह किया जाता रहा और गलत अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो किया जाता रहा और कहा जाता रहा कि आप लोग तमाम तर यहाँ से हट जाएं, आप लोग यहाँ पर जो है तमाम तर जितने भी सहाफ़ी हैं आप सबको किरायों पे हायर किया जाता है। इस चीज़ पर उनसे कहा गया कि आप ये गलत बात करें, जिस पर जो है ये सारी सूरत हाल पैदा हुई और उनकी जानिब से जो बदतमीजी की गई, गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, उस पर उससे कहा गया कि आपके माजरत कर लें और ये चीज़ को प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की जाए। लेकिन वो जो है कॉन्टीन्यूसली जो है वो जो है इस पर गलत अल्फाज का इस्तेमाल करते रहे और सहाफ़ियों के साथ जो यहाँ पर मौजूद थे उनसे बदतमीजी करते रहे। जी ठीक है, तो इदरीस इस वक्त अब सूरत हाल क्या है वहाँ पर? किसी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा ने, असद उमर वहाँ पर मौजूद थे, शहबाज गिल वहाँ पर मौजूद थे, बीच बचाव की कोशिश नहीं की, मामला रफा दफा करवाने की कोशिश? जी बिल्कुल, देखें कि ये सूरत हाल पैदा हुई तो सहाफ़ियों ने कहा कि जो दीगर सहाफ़ी भी यहाँ पर जब आए तो उन्होंने कहा कि आप जो है इस मामले को रफा दफा करें, लेकिन फवाद चौधरी जो है इस चीज़ पर कायल नहीं हो रहे थे। वो मजीद जो है जो अपने अल्फाज थे उनसे सिर्फ ये कहा गया कि जो आप अल्फाज इस्तेमाल करें उस पर माजरत करने ताकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको शुरू किया जाए, लेकिन वो कॉन्टीन्यूसली जो है बदतमीजी पे करते रहे और अल्फाज जो है अपने गलत इस्तेमाल करते रहे, जिस पर जो है सहाफ़ियों ने कहा कि आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ये नहीं होगी अगर आप अपने अल्फाज का इस्तेमाल नहीं लेंगे। लेकिन फवाद चौधरी, असद उमर जो है, फिर अली मोहम्मद खान भी यहाँ पर है और वो अल्फाज जो गलत अल्फाज इस्तेमाल करते रहे, इस वजह से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस ये रुकी सिर्फ उनकी बदतमीजी करने की वजह से। लेकिन अभी तक जो है चूंकि सहाफ़ियों का जो है अभी तक मामला रफा दफा नहीं हो सका, सिर्फ इस वजह से कि फवाद चौधरी का जो गलत रवैया था इस वजह से। जी ठीक है, इदरीस साहब से मजीद तफसील भी लेते हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट अहाते के ये मनाजिर बराह रास्त हम अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तू तकरार हो गई सहाफ़ियों के साथ और कहा गया एक दो सहाफ़ियों को कि आप किराए के टट्टू हैं, जिस पर ये कहा गया कि अपने अल्फाज वापस लिए जाएं और माफ़ी मांगे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दी जाएगी, जिस पर फवाद चौधरी वहाँ पर काफ़ी गुस्से में नजर आए और ये कहते रहे सहाफ़ियों को कि पीछे हटें, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, लेकिन सहाफ़ियों ने मुकम्मल इनकार कर दिया और इस वक्त नारेबाजी भी की गई अब से कुछ देर पहले हुकूमती लीडरों के खिलाफ, पीटीआई के लीडरों के खिलाफ, और यहाँ पर सहाफ़ी मौजूद, उनका ये कहना था कि माफ़ी मांगी जाएगी तो फिर ये प्रेस टॉक आगे बढ़ सकती है, जिसके बाद फवाद चौधरी का ये कहना था कि ये ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाएगी।
की माफी तक इसके ऊपर एक कमीशन बनेगा और वो कमीशन इन चीजों को लेकर आगे चलेगा। और इसके ऊपर आज जो है वो एक मामला जो है जिसके ऊपर बहस होगी और कल इसके ऊपर जो हमारे विधायक साहब के ओपिनियन है वो उसके ऊपर बात करेंगे और इसके मुताबिक जो है वो हम आगे चलेंगे। हमारे नुमाइंदे बाबर अब्बासी मौजूद हैं साथ लाइन पर। बाबर, क्या मामला हुआ है सब जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का, प्रेस टॉक का बॉयकॉट किया गया? देखिए, फवाद चौधरी और असद उमर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो आते साथ ही उन्होंने मीडिया डाइस पर वो आए और मीडिया से गुफ्तगू शुरू कर रहे थे कि सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया, लेकिन फवाद चौधरी की जानिब से सहाफ़ी के सवाल का जवाब देने के बजाय उनको बाड़े का टट्टू करार देकर उनको कहा कि आप मुझसे सवाल न करें, जिसके बाद सहाफ़ियों की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया और फवाद चौधरी और असद उमर की जो मीडिया टॉक थी उसका बाइकाट किया गया। सहाफ़ियों की जानिब से शदीद नारेबाजी भी की गई और कहा गया कि जब तक फवाद चौधरी सहाफ़ियों से माफ़ी नहीं मांगते उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकाट जारी रखा जाएगा। तो डाइस पर ही मौजूद है और सहाफ़ियों की जानिब से फवाद चौधरी के लहजे पे उनका जो सहाफ़ियों को जो उन्होंने कहा उस पर शदीद एहतजाज किया जा रहा है। जी, वैसे सवाल क्या पूछा गया था बाबर, आप अगर वहां पर मौजूद थे तो ये भी बताइए। देखिए, फवाद चौधरी की जानिब से जो ही सहाफ़ी ने सवाल करना शुरू किया तो फवाद चौधरी ने उनको सवाल करने से पहले ही रोक दिया और कहा कि वो सहाफ़ी वो सवाल न करें, वो भाड़े के किराए के सहाफ़ी हैं और वो किसी की इमाम पर ये सवाल कर रहे हैं, जिस पर सहाफ़ियों की जानिब से शदीद रद्द अमल दिया गया। फवाद चौधरी की ये आजकल आदत बन चुकी है कि जब भी कोई सहाफ़ी उनसे कुछ सवाल करता है तो वो उसकी सहाफ़त के ऊपर सवालात उठाते हैं और उनको आए रोज इस तरह के वाकयात फवाद चौधरी की जानिब से सामने आते हैं। सहाफ़ी जब सवाल करता है तो वो आगे से जवाब देने के बजाय सहाफ़ी की सहाफ़त पर सवाल उठाते हैं और उनको कहते हैं कि आप सहाफ़ी नहीं हो। कल भी जब मैंने उनसे सवाल किया कि वो सुप्रीम कोर्ट में बतौर वजीर कानून या वजीर इत्तलात पेश हुए या तहरीक इंसाफ के रहनुमा की हैसियत से पेश हुए, तो उन्होंने मेरे ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया कि मैंने किसी पार्लियामेंट में किसी से बदतमीजी की, हालांकि ऐसे कोई वजह नहीं थी। फवाद चौधरी ने अपनी ये आदत बनाई हुई है कि वो सहाफ़ी जब सवाल करता है तो वो जवाब देने के बजाय उल्टा सहाफ़ी के ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी बसा औकात इस तरह के मामलात में हमें नजर आते हैं कि वो सवाल का जवाब देने की बजाय आगे से सहाफ़त पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मौजूद थे दीगर रहनुमा भी, उनसे पता नहीं सबसे तो तवक्को शायद ना हो, लेकिन असद उमर साहब तो बड़े धीमे मिजाज के आदमी हैं, उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। यहाँ पे अली मोहम्मद खान साहब भी एक धीमे मिजाज के आदमी हैं, क्या उन्होंने भी कोई कोशिश नहीं की फवाद चौधरी को समझाने की? अली मोहम्मद खान की जानिब से ये कहा गया कि असद उमर को टॉक करने का मौका दे दिया जाए क्योंकि असद उमर ने बदतमीजी नहीं की है, असद उमर का कोई कसूर नहीं है, लेकिन सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज जारी रखा गया और कहा गया कि किसी सूरत जो लोग अभी टॉक कर रहे हैं उनको टॉक करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जब तक फवाद चौधरी सहाफ़ियों से माफ़ी नहीं मांगेंगे उनको मीडिया से गुफ्तगू की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन फवाद चौधरी की जानिब से माफ़ी मांगने के बजाय बदतमीजी की गई सहाफ़ियों को और बुरा भला कहा गया और यहाँ तक कि सख्त लहजा भी, उन्होंने बहुत सख्त लहजा इस्तेमाल किया। जिस सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया था उससे उनको कहा कि तुम कौन से इदारे से हो, तुम्हारा इदारा ही कोई नहीं है कि तुम मुझसे सवाल करो, तुम सहाफ़ी हो ही नहीं। लेकिन सहाफ़ी की जानिब से ये शदीद एहतजाज किया गया और उनको भी वापस जवाब दिया गया। लेकिन फवाद चौधरी सहाफ़ियों से माज़रत करने के बजाय अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे और मीडिया टॉक एहतजाज के बावजूद जारी रखी। अच्छा, ये मीडिया टॉक अभी तो खैर ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसमें दरमियान में हम देख रहे थे, यहाँ पे बराह रास्त नाजरीन भी देख रहे थे कि वो बोल रहे थे और फिर उन्होंने अपनी बात तकरीबन पूरी की। एक आधा शायद वहाँ पर कैमरा मौजूद था, वो क्या PTV के कैमरामैन थे जो वहाँ पर उस वक्त मौजूद थे, बाकी तमाम सहाफ़ी तो एहतजाज कर रहे थे।
देखिए, कैमरामैन तो सारे तमाम जो नेशनल टेलीविजन हैं उनके कैमरामैन यहाँ पर मौजूद थे। सहाफियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। कैमरामैन अपने फराइज सर अंजाम दे रहे थे, लेकिन जो रिपोर्टर हजरात जो सुप्रीम कोर्ट के अहाते के अंदर थे उनकी जानिब से बाबर, वो तो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन वो मामला ये है ना कि सहाफियों के शोर के अंदर फवाद चौधरी क्या बोल रहे थे वो बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा था। कैमरामैन तो वहां पर मौजूद थे, लेकिन वो जो एक आधा कैमरा करीब गया जिसके बाद उन्होंने बची हुई मीडिया टॉक की और उसके बाद वो वहां से चले गए, वो सब मामला क्या चल रहा था उस हवाले से आपने तफसीलन आगाह किया। आज सुप्रीम कोर्ट के अहाते में पीटीआई रहनुमा गुफ्तगू करने के लिए आए। पहले असद उमर ने गुफ्तगू की और इस हवाले से बातचीत हुई कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से मामला चल रहा है उस पर जो कोर्ट की तरफ से इस्तफसार था कि ऑपोजिशन रहनुमा पार्लिमानी कमेटी की ब्रीफिंग में मौजूद थे या नहीं, तो उस पर वो ये बता रहे थे कि ये अदालत माफ़ कीजिएगा पार्लियामेंट के अंदर ये एक बाबर अवान की तरफ से रेजोल्यूशन पेश किया गया था जिसे कबूल नहीं किया था ऑपोजिशन लीडर्स ने। और फिर फवाद चौधरी जब मीडिया से गुफ्तगू करने आए तो उसके बाद उनकी सहाफ़ियों से तू तकरार हो गई और फिर उनकी प्रेस टॉक उन्हें ख़त्म करना पड़ी।